तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HBL पावर सिस्टम। आप इसके चार्ट को देख सकते हैं कि आफ्टर कोविड-19 इसके चार्ट में बम्पर तेजी बनी और ये लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही दोस्तों इस स्टॉक में जो वॉल्यूम ग्रोथ बना वो लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े वॉल्यूम जंप भी नजर आएंगे और इन दिनों फिर से एक वॉल्यूम जंप बढ़ता नजर आ रहा है और ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ से आगे निकलकर ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है HBL पावर सिस्टम। 674 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 6.5% के आसपास से तेज था। मार्केट कैप 18,697 करोड़। स्टॉक P54 का है। ROC इसका काफी कमाल है 35.9% एंड ROE भी 27.7% का, जो कि काफी बढ़िया है। वहीं पर पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 376 का लो रहा और 724 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी 1983 से बाजार में है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस करता है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी लगातार अपना डेप्ट कम करती जा रही है और ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। साथ ही ये बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी देती है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 66.1% की रेट से ग्रो किया है और इसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी 115 दिन से घटकर 82 दिन पर आ गया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक अभी 13 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपनी ऑटो एंसिलरीज में काम करती है, जिसमें आपका संवर्धन मदरसन हो गया, बॉस, यूनो मिंडा, सोना BLW, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, मदरसन वायरिंग और HBL पावर जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 283 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 314 करोड़, सितंबर 2023 में 557 करोड़ और सितंबर 2024 में 521 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 15 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 20 करोड़, सितंबर 2023 में बढ़कर 68 करोड़ का और अभी करंट में कुल 87 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1709 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1414 करोड़ का, मार्च 2021 में 912 करोड़ का और अभी करंट में कुल 2250 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मार्च 2017 में भी 38 करोड़, मार्च 2021 में घटकर 14 करोड़ हो गया, लेकिन अभी बात करें करंट की तो 327 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी की स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 35% की रेट से, पिछले 5 सालों में 112% की रेट से, पिछले 3 सालों में 123% की रेट से, पिछले 1 साल में 65% का बढ़िया रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 879 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में घटकर 479 करोड़ हुआ, मार्च 2021 तक घटकर सिर्फ 70 करोड़ का रह गया और अभी करंट में बात करें सितंबर 2024 में तो सिर्फ और सिर्फ 63 करोड़ का और लोन रह गया है। यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी लगातार अपने लोन कम करती जा रही है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 2123 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1467 करोड़ का, मार्च 2021 में 1036 करोड़ का और अभी करंट में कुल 1842 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में मात्र 63 करोड़ का लोन है। तो यहाँ पर लोन से रिलेटेड कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 58.95% थी वो बढ़कर 59.10% हो गई है। FIIs की होल्डिंग 11.25% से घटकर 4.91%, DIIs की होल्डिंग में 9.32% से घटकर 0.96% एंड पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 20.48% से बढ़कर 35% पर आ गई है। यानी कि यहाँ से FIIs एंड DIIs ने अपना पोजीशन काट लिया है। थोड़ा यहाँ पर आपको संभल कर काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो होल्डिंग है वो सारा का सारा पब्लिक और प्रमोटर्स के बीच ही रह गया है मेनली। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत और 4 निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं जिससे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी गुड टाइम टू बाई है। अदर इनकम अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर और रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है। साथ ही कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों से ROC जो है कमाल कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से बढ़िया कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। उनका जो डेप्ट है, डेप्ट आपने देखा कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डेप्ट को मैनेज किया। साथ ही इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, यानी कि न्यूट्रल है। दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल बैटरीज अराउंड 71%, इलेक्ट्रॉनिक्स 20.9%, डिफेंस एंड एविएशन 6.7% एंड 1.4% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें बैटरीज में तो इंडिया से अराउंड 83% का बिजनेस होता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम लोकेशन वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 96% का बिजनेस होता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके अगर हम वर्टिकल्स की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में
अराउंड 50%, रेलवे से 24.6%, एक्सपोर्ट 12.8%, डिफेंस 11.5% एंड 1.1% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो इंडस्ट्रियल बैटरीज से इनको 72% का मुनाफा होता है, 17.5% इलेक्ट्रॉनिक्स से, बाकी का अराउंड 10% डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज में। दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट आप देख रहे हैं, ये कंपनी काफी पुरानी लिस्टेड है, लेकिन इसमें कोई खास रैली नजर नहीं आई। जो इसमें तेजी नजर आई वो आफ्टर कोविड-19 ही बनी, और अब ये जो तेजी बनी है विथ वॉल्यूम काफी तेजी से ग्रो करता जा रहा है और इस समय काफी अच्छी जगह पे, काफी अच्छी जोन पर खड़ा हुआ है। तो जैसे ये इस जोन के ऊपर निकलता है, यानी कि अगर ये स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो आने वाला टारगेट होगा वो कम से कम 1:2 या फिर 1:3 के आसपास होगा, यानी कि आप कम से कम 950 के आसपास तक का इसमें टारगेट देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा।